अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.7 के सवालात अटैम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 के जो सवालात हैं बहुत ही इजी है और इसमें से दो फार्मूला यूज़ हो रहा है। जैसे मैं हर सवालात करवाने से पहले आपको फार्मूला बता देती हूँ कि कौन से एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो इस 7 एक्सरसाइज में सवाल जो डिपेंड है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पर डिपेंड है और क्वाड्रेटर में। क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करो, ये तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर मालूम करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने एक ट्राइंगल बना दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे दिया। कॉलिनर अगर यहाँ देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1। एंड अगर क्वाड्रेटर का फार्मूला देखा जाए तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फार्मूला क्या था, 2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y1 माइनस y4। तो ये एरिया ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रेटर में क्या है। जिस तरह मैं हर एक्सरसाइज करवाने से पहले आपको फार्मूलाज बता देती हूँ कि कौन सा फार्मूला किस एक्सरसाइज पे कैसे इस्तेमाल होगा। तो इस वाले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ट्रायंगल हमने बना दिया, हमने इसे हमेशा x1 y1 इसे x2 y2 x3 y3, यह हमें करते करते अब आदत हो चुकी है कि हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। अब ट्रायंगल के फार्मूला क्या था, 1/2 x2, ये हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। और अगर क्वाड्रेटर का बात कीजिए तो वो 4 शेप होता है, 1/2। और इसका क्या है, इस तरह का फार्मूला कि x1 जो है माइनस होगा x3 से, y1 माइनस होगा y3 से, x2 माइनस होगा x4 से और y2 माइनस होगा y4 से। हालांकि इसमें बिल्कुल चेंज है कि x2 माइनस होगा x1 से और y2 माइनस होगा y1 से। इसी तरह x3 माइनस होगा x1 से और y3 माइनस होगा y1 से। तो सबसे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज टू मच इजी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना सवाल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। मैं डायरेक्ट यही लिख दे रही हूँ, फाइंड द एरिया। एक्सरसाइज आज हम कौन सा पढ़ रहे, 7.7 एक्सरसाइज। बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का जो फार्मूला है वो अभी मैंने बताया आपको क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फार्मूला आता है हमारे पास कि a3 -3 ओ एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। एक सवाल लिख लीजिए, 3 - 3.7 5 1 2। ये पहला ही सवाल है, -3 4। ये पार्ट 1 है हमारे पास। इस पार्ट 1 में हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में क्या सबसे पहले लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 1/2 x1 माइनस x3 और x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4 है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ, अगर मैं आपको बुक से बताना चाहूँ तो ये बुक में भी हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ, आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये जनरल फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटर का ये फार्मूला है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2 y3 y4 किसे लेंगे। तो हम अभी जिस तरह इतने सारे सवाल किए, उतने सारे सवाल में हमें पता चल गया होगा कि हम शुरुआत वाले को x1 y1 लेते हैं, इसको y1 इसे x2 y2 लेंगे, x3 y3 लेंगे और x4 और y4 लेंगे। सही। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रेटर बराबर है 1/2 x1 माइनस x1 क्या, 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1। इसी तरह 7 + 3 -3 -2 कैसे आया, -3 -2। और यहाँ जब हमारे पास y2 क्या है, 5 y4 क्या 4, तो 5 - 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7 + 3 10 माइनस का 5 और एक आ जाएगा 1/2। इसी तरह इसको सब 1/2 2 + 50 हो जा रहा है, ये 52 हो जाएगा। 52 से 2 कैंसिल होगा तो 26 यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का। जब क्या बोले, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर बोले हम इस तरह, तो इसको एरिया से ट्राई करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर पूरा लिख भी सकते कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रेटर है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का सवाल एक अटैम्प्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑफ द कॉलिनर। कॉलिनर क्या होता है कि ये सब एक पॉइंट पे लाई कर रहे हो, ये सब एक पॉइंट पे लाई कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है? कॉलिनर कहलाता है सारे पॉइंट्स। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल आएगा 2/3 5/0 अपॉन बोलिए कॉमा 0 एंड 4,1। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फार्मूला क्या है? हम जानते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फार्मूला 1/2 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल का फार्मूला क्या आ जाएगा? ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पता है, आप बुक से देख लेते वैल्यू। बुक से देख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1। 3 क्या है हमारे पास? x1 क्या है हमारे पास? 3 है और x3 क्या है? 1 है। इसी तरह x2 हमारे पास 7 है और मैंने क्वेश्चन इधर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का देखते हैं। तो 3 में क्या है हमारे पास? x2 क्या है हमारे पास? 1/2 5 - 2 4 - 2 0 - 3 और 1 - 3। ये आपको मैं बताऊँ कैसे आया? तो मैं बताती हूँ, अभी अपनी कॉपी से बताती हूँ कि अगर ये देखिए x2 किसको लिया हमने? सबसे पहले हम x2 को रखते। x2 क्या था? 5 था और माइनस किससे करते? x से करते। तो x2 5 - 2 हो जाएगा। इसी तरह y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? 0, उसको किससे करेंगे? 0 - 3 हो गई है, सही। अब हमारे पास आता है x3 - x4 x3 - x1, तो 4 - 2, तो 4 - 2 आ गया। इसे y3 - y1 y3 क्या है? 1 और y1 क्या? 3 1 - 3 हो जाएगा। 1 - 3 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 3 2 -3 - 2। इसको हमें पता ही कैसे सॉल्व करता है। अगर आपको 3 दो 6 माइनस का 6 और ये क्या जाएगा? प्लस का 6 माइनस प्लस का 6 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ट्राइंगल एरिया क्या निकल जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला हमारे पास? 0। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की तरह हमारे पास सिंपल से निकल जाएगा। अब हमारे पास एक सवाल है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है और बाय द लाइंस दिया हुआ है। लाइंस के जरिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ। सबसे पहले सवाल 1 क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 6x + 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह? हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमें वर्टेक्स नहीं मालूम कि वर्टेक्स क्या है। जब हमें पता वर्टेक्स नहीं मालूम तो हम एरिया मालूम नहीं कर सकते। आपको मालूम क्या है हमारे पास? हमें पता है ये कि y किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हमें y पता है 2x के बराबर है। हमें y पता है 6x + 5 के बराबर है। हमें ये वर्टेक्स नहीं मालूम। इस वर्टेक्स को हमने a दे दिया, इस वर्टेक्स को हमने b दे दिया, इस वर्टेक्स को हमने c दे दिया। हम अब क्या करेंगे? MAB आप जानते हो तो हम अगर हम a मालूम करेंगे तो हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे, b मालूम करेंगे तो इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे, c मालूम करेंगे तो इन दोनों को। तो 8 पॉइंट b 8 पॉइंट a मालूम, सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? a मालूम करेंगे। तो a मालूम करेंगे तो y इज इक्वल टू 6x + 5। इसको और इसको आपस में कंपेयर करवाएंगे। अभी मैंने बताया इसको और इसको आपस में कंपेयर करवाएंगे। a के लिए, b के लिए इसको, c के लिए इसको। तो अब हम करेंगे 6x + 5 और y इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग 0 इक्वल टू 6x + 5 और माइनस का 5 और 6 से आ जाएगा x आ गया। ये हमारे पास किसका है? 0 पे रखने, यानी y की वैल्यू क्या रखने पे? 0 पे रखने पे। s की वैल्यू क्या है? माइनस का 5/6। तो पॉइंट a में क्या आ गया? अगर s की वैल्यू हम 0 रखते y की वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो s की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 5/6। अब हम दूसरा करेंगे कि 8 पॉइंट b के लिए। b के लिए अभी मैंने बताया कि किसको कंपेयर करवाएंगे। 8 पॉइंट b के लिए हम किन दो को कंपेयर करवाएंगे? इन दो को कंपेयर करेंगे कि y किसके बराबर है? 2x और y किसके बराबर है? 0 के। तो कंपेयर करवाने पे क्या होगा? कंपेयरिंग
y 2x 0 इक्वल टू 2x, तो x क्या है 0, यानी अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, x की वैल्यू खुद ब खुद क्या आ रही है, b में 0 आ रही है। अब हम एट पॉइंट c मालूम करेंगे। y इक्वल x की वैल्यू ये है तो c ये है, तो c की वैल्यू में इन दो को कंपेयर करवाएंगे। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 6x, x प्लस 5। बाय कंपेयरिंग मेथड के जरिए हमें पता है इक्वल के बाद एक जैसा हो जाता है, तो 2x इक्वल टू 6x प्लस 5, ये प्लस का मानेंगे माइनस का 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस का 5/4 आ जाएगा। और यह किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू है। y की वैल्यू में हम पुट कर देंगे 2, x की वैल्यू क्या है -5/4, ये हम इस पर पुट कर रहे हैं। y की वैल्यू में किस पे पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा एरो अजीब चलेगी, इसमें पुट कर रहे हैं। सही, ये से ये कटेगा तो y इक्वल टू माइनस का 5/2। सही, ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, सी में क्या आया कि अगर x की वैल्यू कितनी हो हमारे पास माइनस का 5/4, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5/2 आएगी। सही, तो अब हम क्या, हमें वर्टेक्स मालूम हो गया, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएं। हम एरिया ऑफ किसका फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। पुटिंग वैल्यू कर देंगे। अब आपको वैल्यू तो अब कम से कम आप तो आ गई होगी कि x1, x2, y1, y2 क्या होता है। इतनी सारी वीडियोस में मैंने आपको एक एक करके स्टेप बताई कि x2 किसको रखते हैं, y2 किसके रखते हैं, लेकिन अब भी मैं आपके कंफर्टेबल के लिए बता देती हूँ कि हम x2 किससे रखेंगे, y2। ये वाली वैल्यू क्या होगी x1 और ये y1, ये वाली वैल्यू क्या होगी x2, ये क्या होगी y2, ये वाली वैल्यू क्या होगी x3 और ये क्या होगी y3। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम डायरेक्ट, तो 0 प्लस 5/6 आ जाएगा, ये माइनस का 5/4 प्लस 5/6 आ जाएगा, 0 माइनस का 5/2 और -0। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आए तो मैं बताती हूँ। x2 क्या था हमारे पास 0, x1 क्या था हमारे पास माइनस का 5/6 x1 है, तो माइनस का क्या कर दिया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में हम माइनस का साइन डाले तो माइनस माइनस प्लस। y2 क्या हमारे पास 0 और y1 क्या हमारे पास 0, तो 0 आ गया। y2 और ये x3 आ गया, x3 हमारे पास क्या है -5/4 और ये क्या है हमारे पास x1 5/6 जो हमने ऊपर लिखा। y3 हमारे पास माइनस का 5/2 है और ये क्या आ गया हमारे पास, ये भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल हमने वैल्यू लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ये 5/6 हो जाएगा, ये माइनस का 5/12 हो जाएगा, 0 माइनस का 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25/12 प्लस का 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमें पता है 0 से आंसर लेंगे, 0 ऐसी होगा, कोई बात नहीं पड़ता, 0 इज़ नॉट अफेक्टेबल इन प्लस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये 24 हो जाएगा माइनस का 25 यूनिट्स लिखना नहीं बोलेगा, ये सबके नंबर्स कट रहे होते हैं हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप यूनिट्स लाजिम लिखेगा। तो इट्स ऑल, हमारे पास 7.7 में सिर्फ दो ही फार्मूला यूज हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटर 4 लाइंस को बोलते हैं और ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, ये दो फार्मूला यूज हुआ है। ये दो फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। बस 7.7 इज कम्प्लीटेड। अगर आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें, ये स्टेप बना लें कि आपको किस तरीके से मैथ सॉल्व करनी है, ये कौन से फार्मूले से आपके मैथ आसानी से सॉल्व हो सकते हो, तो यकीनन जाने आपका मैथ बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। और हर एक्सरसाइज से पहले आप ये याद कर ले कि इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। जिस तरह भी मैंने इसमें बता दिया, हर एक्सरसाइज के मैंने टॉपिक पे बताया कि आप कौन से फार्मूला यूज़ करते हो और किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी मैंने बताया। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।